उनके साथ कार्यकर्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। बात लखनऊ की करते हैं। कौशल विकास मंत्री कपिल देव के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री के भाई ललित पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में पीएमओ और सीएम के संज्ञान पर एफआईआर दर्ज हुई है। ललित ने मोबाइल के होर्डिंग में लगाई थी पीएम सीएम की फोटो और यूपी और उत्तराखंड में ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कौशल विकास मंत्री कपिल देव के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है हजरतगंज थाने में। मामला यह है कि मामले में पीएमओ और सीएम के संज्ञान पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ललित ने मोबाइल के होर्डिंग में पीएम और सीएम की फोटो लगा दी थी। यूपी और उत्तराखंड में होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये पूरा मामला क्या है? मोबाइल में जो तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है पीएम और सीएम का, ये पूरा मसला क्या है? देखिए, योगी सरकार के मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल साहब, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं। और मामला यह है कि इनके भाई ललित अग्रवाल जो बिजनेस करते हैं और एडवर्टाइजिंग की उनकी कंपनी है, उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और एक कांस्टेबल और पुलिस के द्वारा, वर्दीधारी के द्वारा दर्ज कराया गया है माननीय मंत्री के सगे भाई के खिलाफ। और ऐसे में मामला यह है कि एक निजी कंपनी के एडवर्टाइजिंग का काम था और उसका जो एक समारोह था जो ताज होटल में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पिक्चर लगाए गए थे। वो निजी कंपनी थी और कपिल देव अग्रवाल भी और साथ ही साथ माननीय 2-3 विधायक भी वहां मौजूद थे। नीलिमा कटियार एक मंत्री हैं, वो भी मौजूद थी। तो तमाम लोग मौजूद थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पिक्चर लगाए गए थे। कपिल देव अग्रवाल जो माननीय मंत्री हैं, उनके पिक्चर लगाए गए थे। लेकिन वहां एक निजी कंपनी का कार्यक्रम था और मामला यह है कि निजी कंपनी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की तस्वीरों को लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से वो लोगों को एक तरीके से धन उगाही, या हम कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े का काम किया था। ऐसे समारोह में अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए गए हैं, वहां मंत्री गए हैं, तो यह एक बड़ा मामला बनता है कि अगर मंत्री वहां गए तो क्यों नहीं उन्होंने आपत्ति दर्ज की। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास मंत्री स्वयं मौजूद हैं, अपना पक्ष रखेंगे। मंत्री जी, जब आप गए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और आपकी खुद की पोस्टर लगाया गया था निजी कंपनी के मामले में, तो आपने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? देखिए, उसका उद्घाटन था मोबाइल कंपनी का। उस मोबाइल कंपनी के उद्घाटन में हम गए थे और कंपनी के सीईओ ने इस बात के लिए क्षमा याचना की है कि मुझसे गलती हुई है। इसमें किसी प्रकार का मेरा इंसेंटिव लेने का या उसका बेनिफिट लेने का पर्पज नहीं था। वो केवल यह था, उद्घाटन के नाते उन्हें हमारा फोटो लगाया और एक शिष्टाचार के नाते उसको लगा के अगर हम मंत्री जी का फोटो लगाएंगे तो शायद मुख्यमंत्री का फोटो हमको लगाना चाहिए, इस नाते उसने लगाया। उसने लिखित में दिया है, हमने उसको नोटिस दिया, उसने लिखित में अपना वर्जन दिया है कि हमसे गलती हुई है, क्षमा चाहते। देखिए मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके सगे भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ हजरतगंज में मामला दर्ज हुआ है। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? आपको लगता है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो सही दर्ज हुआ है या गलत दर्ज हुआ है? नहीं, मुझको लगता है कि ये कहीं कंफ्यूजन रहा है और कोई मैटर नहीं था। ललित जी का कोई मैटर ही नहीं है उसके अंदर। ललित जी ने वो क्रिएशन नहीं किया। ललित जी ने वो काम यहाँ की लोकल एक एजेंसी को दिया और लोकल एजेंसी ने वो काम किया और क्रिएशन आया था उस कंपनी की तरफ से। तो कंपनी ने दिया और कंपनी ने लिखित में कहा, ये पत्र मेरे पास है, उसने ये लिख के दिया कि साहब मुझसे गलती हुई है, उन्हें क्षमा याचना की है। उसने ये पत्र मेरा नाम लिखा, ये पत्र मैंने 22 तारीख को कार्यक्रम होता है, 26 तारीख को क्षमा याचना होती है, तमाम दबावों के बाद, तमाम बातों के बाद। तो ऐसे में नहीं लगता है कि 22 और 26 के बीच में बहुत दिन गुजर गए और कोई दबाव होगा मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से, उसके बाद आप ये क्षमा याचना की गई हो? ना कोई दबाव है ना कोई विषय है। जब मेरे संज्ञान में विषय आया कि होर्डिंग लगे हैं मुख्यमंत्री जी के, तब हमने तत्काल कंपनी को फोन करके भी कहा आप होर्डिंग हटाइए। उसने तुरंत होर्डिंग हटा लिए। इसमें ललित जी का कोई मैटर नहीं है, हमारा भी कोई मैटर नहीं है। थोड़ा सा केवल कंफ्यूजन ये है कि उसने अच्छे के लिए, यानी अच्छा समझ के, अच्छे के लिए नहीं, एक पॉजिटिविटी के साथ कि शायद मुख्यमंत्री के फोटो में ना लगाऊं और मंत्री का फोटो लगाऊं तो शायद इसका मैसेज खराब जाएगा। लेकिन जब उसके बाद का एहसास हुआ, हमने उसको एहसास कराया, उससे उसके फोटो हटा लिए। उसके भाई के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, गलत। या आपका भाई निर्दोष है? हाँ, बिल्कुल निर्दोष है, कोई मतलब उसका नहीं है। और मुझको लगता है हमने उसके लिए कहा है इसका पटाक्षेप हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके भाई के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो गलत एफआईआर? मैंने बताया ना, उसका पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं, गलत है। अब एफआईआर हुई है तो जिसने एफआईआर करे वो जांच करेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। आपको लगता है कि आपके भाई के खिलाफ एक साजिश हुई है, आपके खिलाफ साजिश हुई है? वो एफआईआर हुई है,
एफआईआर का मतलब फर्स्ट रिपोर्ट होती है, उसमें जांच होगी, जांच होकर अपना पक्ष में रखेंगे, निपट जाएगा। माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है, ऐसे में माननीय मंत्री के सगे भाई जिसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ है, उनके खिलाफ हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आपका क्या कहना है, वो गलत हुआ है, सही हुआ? किसी प्रतिवादी ने नहीं किया है, पुलिस की तरफ से एफआईआर हुई है, तो उनको कहा गया है अपना पक्ष ललित जी रखेंगे, मुझको लगता है मानव पदक्षेप। माननीय मंत्री जी, ये और गंभीर विषय है कि एक वर्दीधारी द्वारा, एक पुलिस के द्वारा आपके सगे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। सगे भाई का विषय नहीं है, वो ललित जी के खिलाफ हुई है, उनको नहीं मालूम ललित जी हमारे सगे भाई हैं। एक ललित नाम के व्यक्ति के खिलाफ हुई है, वो बात की है कि उनको पता लगा हमारे भाई हैं। इसमें कोई फर्जीवाड़ा है, ना कोई फॉर्जरी है, ना कोई षड्यंत्र है, और ना किसी प्रकार का लाभ उठाने का विषय। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए, मंत्री जी बने हैं और वो इसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं। राजनीति भी, इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, एक कंपनी का विषय था, उसमें पीएमओ की तरफ से संज्ञान लिया गया, पीएम और सीएम की फोटो लगी थी, कौशल विकास मंत्री कार्यक्रम में मौजूद थे, एफआईआर दर्ज हुई है मंत्री जी के भाई पर, क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? एक बड़ा पुराना सा दोहा है कबीर का कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। अरे भाई, मंत्री जी ने तो जियो को देख करके, रिलायंस को देख करके फोटो लगाई होगी ना भाई। जब जिस जियो ने प्रधानमंत्री जी की फोटो का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े इंसान हैं। आपके एक छोटे से मंत्री हैं, इनके एक छोटे से भाई हैं, इन्होंने इस्तेमाल करी है, इनके खिलाफ एफआईआर करें। भारतीय जनता पार्टी की दोगली राजनीति कहां तक जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं दोहरा मानदंड अपनाते हैं। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं करते, जहां प्रधानमंत्री की खुलेआम वो फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कपिल देव के खिलाफ इसलिए एफआईआर। तो क्या मंत्री जी से सहानुभूति है आपकी? देखिए, सहानुभूति की बात नहीं है, सीधी सी बात है, वो भी गलत, ये भी गलत। लेकिन छोटे गलत पर एफआईआर और बड़े पर, चूंकि प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े व्यापारी के लोग कहा जाता है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं ये सब लोग, तो उनके खिलाफ कोई। ठीक, राजपूत जी हमारे साथ बने रहिए, मंत्री जी के रिएक्शन ले लेते हैं। वीरेश जी, आपने सुना सुरेंद्र राजपूत जी बने हुए, वो कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी के भाई ने फोटो लगाई तो फोटो तो फिर जियो ने भी लगाई, तो फिर कार्रवाई केवल एक पर क्यों? देखिए मंत्री जी, सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया आपके खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ऐसे में 100% जीरो टॉलरेंस है, पैसे कोई विषय नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो टॉलरेंस का कोई विषय नहीं है। एक कंफ्यूजन हुआ है, उसका हम क्लियरेशन आपके सामने कर रहे हैं, उसके भी स्पष्टीकरण आपके दायरे में। एक कंफ्यूजन हुआ है एक व्यक्ति के द्वारा, एक कंपनी के सीईओ के द्वारा कंफ्यूजन हुआ है, उसने गलती मान ली, तो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस को विषय नहीं है इसके अंदर। मंत्री जी, सवाल यह है कि विपक्ष और तमाम तरह की राजनीति शुरू हो गई है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया आपके खिलाफ। अब अखिलेश यादव जी अगर ट्वीट कर रहे हैं, वो भी जमीन तलाश रहे हैं, तो उसकी जांच कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। जब कोई मैटर ही नहीं है, अखिलेश जी ट्वीट करें या कोई और ट्वीट करे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण से, इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में सबसे ज्यादा सरकार को नुकसान हुआ है। जब सरकार विवाद में आएगी, मंत्री विवाद में आएंगे, तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक तरह से असर पड़ता ही है, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। तो इस रूप में जिस तरीके से ये काम हुआ है, आपके भाई का मामला है, आपका मामला है, तो ये एक तरह से सरकार की छवि को बहुत खराब किया गया। सरकार की छवि खराब नहीं हुई है, जीरो टॉलरेंस का भी कोई विषय नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई विषय नहीं है, एक भी रुपए का कोई लेन देन का विषय नहीं है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है। केवल कंफ्यूजन हुआ है एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी ये समझ के कि उसको ये लगा कि मुख्यमंत्री जी को फूट लगाऊंगा, इसका मैसेज पॉजिटिव जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी मंत्री जी को सुन रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन का मामला है और इसमें क्षमा मांग लिया, आपको दे दिया है कि इसका मेरा कोई मंशा कोई माइनस लेने का नहीं था, फिर भी मैं क्यों नहीं हो रही है कि क्या नाम, जियो के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, इनके खिलाफ एफआईआर हो रही है? आपके पत्रकार ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं मंत्री जी से? नहीं वीरेश जी, सुरेंद्र राजपूत जी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ है, पहले भी हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है, जो सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि जियो जो रिलायंस का है, मुकेश अंबानी का है, उसमें प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए जाते हैं, तो फिर कपिल देव अग्रवाल क्यों दोषी हो गए और दूसरे लोग दोषी क्यों नहीं हुए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं दोषी हुए और मुकेश अंबानी क्यों नहीं दोषी हुए? अब ये विषय आप थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ना इसका मुकेश अंबानी से कोई मतलब है, ना जियो से कोई मतलब है। ये कंपनी जो नई कंपनी है, उसने लगाया, उसने क्षमा याचना कर लिया, इतना ही मुझे इसमें कहना है।
नहीं, कहना उनका यह है कि मुकेश अंबानी क्यों नहीं दोषी हैं। एक छोटी लोकल फॉर वोकल का काम करने वाली जो कंपनी है, उसने अगर फोटो लगा लिया तो वो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, तो मुकेश अंबानी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर? तो बवाल तो कुछ हुआ नहीं है, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बवाल कुछ नहीं, मैं अपने आवाज से बैठा हूं यहाँ, आपसे बातचीत कर रहा हूं। बवाल कुछ है ही नहीं, बवाल का कोई विषय नहीं, कोई बवाल हुआ ही नहीं। ठीक है, हमने अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं दोहरा मापदंड है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये कहती कुछ है करती कुछ है, ये सबसे ज्यादा करप्ट है। आप देखिए, लोग फोटो लगा के ही यहाँ पे 420 कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा मंत्री जी के भाई है, मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की कि आपके नाक के नीचे आपके भाई से। और ये घटना पहली नहीं है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार का जी। लगातार इनके रिश्तेदार, मंत्री के रिश्तेदार और लगातार लोग हमेशा पूरे समाज के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, लूट घसोट का काम करते रहते हैं। आज दिन घटना होती है, आप देखिए एफआईआर की है, पीएमओ की तरफ से एफआईआर हुई है। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने का काम करती है और समाजवादियों को जेल में डालने का काम करती है। अभी कायदे से इनको तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। हम लोग को तो खट से पकड़ लेते हैं, 151 में 8 दिन तक डाल देंगे अंदर जी, सिर्फ 151 की धारा में। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे होते तो पकड़ के जेल के अंदर डाल देती होगी सरकार। और अभी क्या कर रही है, एफआईआर होने बाद क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई अभी तक? 151 में तो आप कर लेते ठीक हो। है, ये एक सवाल अहम है। वीरेश जी, भदौरिया जी कह रहे हैं कि एफआईआर हो गई है तो इसमें तो फिर अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को तो आप तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। मंत्री जी, एक सवाल है कि जब एफआईआर हो गया है आपके भाई के खिलाफ तो अन्य लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है कानून व्यवस्था का हवाला देकर, तो आपके भाई को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अब ये कोई विषय नहीं है ना, उसे एफआईआर हो रही है, एफआईआर का मतलब प्राथमिक रिपोर्ट होती है, उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद और कंपनी के मालिक ने दिया लिख करके कि होर्डिंग मैंने लगवाए हैं, तो मुझे लगता है कोई ऐसा विषय नहीं है। और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के इस सवाल पे कि एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या अब ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी, कोई विषय नहीं है। उसकी जांच हो रही है, जांच होने के बाद जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो पुलिस वाले स्वतंत्र काम करने के लिए। तो आपकी बात हुई है पुलिस वालों? नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने आपसे संपर्क किया? सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से संपर्क हुआ? कोई संपर्क नहीं। नहीं पूछा गया कि आपकी भाई की वजह से सरकार की पूरी फजीहत हो रही अब इतना कोई विषय नहीं है, आपका विषय पूरा हो गया, मेरा विषय पूरा हो गया, इसमें कोई विषय नहीं है। तो पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना। अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई आपको फोन नहीं आया? कोई तलब नहीं किया गया आपसे? कितनी बार पूछोगे, कितनी बार एक बात का कोई विषय पोस्टमार्टम नहीं है, वो तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अपनी है, सरकार अपनी है, क्या दिक्कत है? कोई विषय नहीं है, पूछा जाएगा तो जवाब भाई, देना। इनसे जरा एक चीज पूछ लीजिए खाली कि ये इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों है? क्यों ये पूछना बताना नहीं चाह रहे? तो वीरेश जी, मतलब ये जो पूरा मामला है, मंत्री जी थोड़ा झुंझला रहे हैं आपके सवालों से, लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई में आगे बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष मुखर है। फिर चाहे हम देखिए मंत्री जी झुंझला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मामला थोड़ा सा विवादित हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक झल्लाहट होगी। लेकिन ये मंत्री जी आप मैं लाइव बोल, आप मुझसे अनावश्यक सवाल कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं झुल्ला नहीं रहा, मैं साथ बात की सब बात जवाब। आप अनावश्यक बातों का ज्यादा कुछ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं, विपक्ष मुझसे पूछेगा, उनसे पूछेगा जाकर के, जब हमारे सामने आएगा तो हम बात कर लेंगे। विपक्ष में एक मंच है जिसके माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों जुड़े हुए हैं, तो सवाल जवाब विपक्ष मेरे सामने होगा तब मैं उसका जवाब दूंगा ना। और विपक्षी हर बात का तो क्या डिजिटल इंडिया नहीं मानते क्या मंत्री जी? वीरेश जी, कुछ भी पूछा, डिजिटल इंडिया पर यकीन नहीं इनका? कुछ होता नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपके जवाब दिया। मैं झल्ला नहीं रहा हूँ, आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। आधे घंटे से लाइव पे सब बात दे रहा हूँ, चूंकि कोई मैटर नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, टेंशन होगी कहाँ से? सरकार, सुनिए वीरेश भाई, लेकिन बात ये है, वीरेश जी मैं एक बात पूछ लूं, वीरेश जी, भदौरिया जी आप सवाल पूछिए, सुन रहे वीरेश जी। मैं पूछ रहा हूँ, मंत्री जी सही कह रहे हैं, मंत्री जी के लिए कोई सवाल ही नहीं है, कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी है। सैया भाई कोतवाल तो डर का, सरकार अपनी, पुलिस अपनी, जांच होगा, एफआईआर होती रहेगी। समाजवादी थोड़ी है कि 151 में एफआईआर होगी, 8 दिन में जेल भेज दिया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, हम सारा जो चाहे वो करेंगे, चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे 420 करें, हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। ठीक है कह रहे मंत्री जी, ये कोई सवाल है?
हम आधे घंटे से लगा रहे हैं, कोई सवाल है? बिल्कुल कोई सवाल नहीं आपके विपक्ष लिए। भी आपकी वो बात भी से कैसे इत्तेफाक सकता है रख रहा सवाल? है कि ये कोई मैटर नहीं है, कोई मामला नहीं है हाँ। और कोई हमें चिंता नहीं है। उनका कहना है कि हाँ। भाई जब आपकी सरकार है और आप मंत्री हैं, आपके भाई का मामला है तो चिंतित का कोई मामला नहीं, बात को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। भाई का कोई मामला नहीं है। एक कंफ्यूजन में मुझको लगता है कि रिपोर्ट हुई है। कंफ्यूजन किसकी तरफ से हुआ? अगर वर्दी वाले ने एफआईआर दर्ज किया है, वर्दी वाले से कंफ्यूजन हो सकता है। वर्दी वाले भी इसी हाँ। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी धरती पे पैदा हुए हैं, उनसे भी उसके बावजूद भी एफआईआर उसकी जांच होगी, अच्छा। जांच होगी, कार्रवाई होगी, कोई मैटर नहीं है। कोई मैटर ही नहीं है। इसी- सही कह रहे हैं, कोई भाई का मैटर नहीं, मामला है तो मैटर नहीं है कोई। हाँ, अरे मैं कहा बताया है तो मैंने, बेकार अगर मैटर है तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर उनको लगता है कि नहीं गलती हुई है तो पुलिस में कार्रवाई करेगी। मेरा कोई मैटर लगता नहीं है कि कोई गलती हुई है। आप बताइए, आपको गलती हुई? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती कंपनी के मालिक ने की है, उससे वो एजेंसी से लगवाए, वो कंपनी का मालिक गलती मान रहा। अब गलती मानने के बाद उसके क्षमा याचना का पत्र उसका आ गया। गलती सबसे होती है, गलती इस कंपनी के मालिक से हुई है। उसने कहा है कि हाँ, मुझे वो जो फोटो लगाए हैं ये मुझसे एक गुड फेथ में गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और क्षमा करने का फिर बात करें। ठीक है, अब देखने वाली बात अनुराग होगी भदौरिया जी। और सुरेंद्र राजपूत दोनों आप लोगों से सवाल यह है कि मंत्री जी साफ ये मान रहे हैं कि जब कंपनी की तरफ से क्षमा याचना कर ली गई है, उसने जी। अपनी गलती मान ली है, तो फिर इतना बवेला क्यों किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? ठीक है सुरेंद्र जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, वक्त एकदम नहीं है। जी क्या? जब माफी मांग ली कंपनी ने तो बवाल क्यों, मंत्री जी बार बार पूछ रहे हैं। भाई एक बात बताइए ना कि अगर कोई कत्ल कर दे और उसके बाद माफी मांग ले तो उसके बाद क्या वो बिल्कुल। अपराध खत्म हो जाए? ठीक है, ये भी अपराध एक तो अहम खत्म बात है हो। और देखने वाली बात होगी कि राजनीति अब कितनी आगे बढ़ती है। सुरेंद्र जी शुक्रिया, भदौरिया जी आपका शुक्रिया, वीरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया मंत्री जी से बात करने के लिए और पूरा पक्ष रखने के लिए। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।